दोस्तों आज आप ये वीडियो देखिए। बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता उसके आचरण उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो दो चार बातें कही बस भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने वाले यही होंगे। और अब देखिए इनका दोगलापन। भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को दुख हो, आप मना कर दें। अब मैं बोलूंगा, और मुझे पता है कि आज मेरे बोलने से इनके जितने भी भक्तगण हैं उनको मैं बुरा भी लगूंगा और वो मुझे बुरा भी बोलेंगे, लेकिन जो सच है वो तो मैं बोलूंगा। तो महाराज जी एक बात बताइए, हम आपकी कौन सी बात को फॉलो करें, कौन सी बात को माने? क्योंकि आप सच बोलने का तो सामर्थ्य नहीं रख रहे हो। एक ही सवाल के दो दो उत्तर दे रहे हो। एक सवाल यदि आपको माता पिता आके पूछ ले तो आप उनके सामने अच्छा बनने के लिए उनके पक्ष का उत्तर दे देते हो, और वही सवाल यदि कोई युवा इंसान आके पूछ ले तो आप उनके सामने अच्छा बनने के लिए उनके पक्ष का उत्तर दे देते हो। आप खुद ही अपनी बात पे टिके हुए नहीं हो, परिस्थिति के अनुसार आप खुद अपने उत्तर अलग अलग दे रहे हो, तो लोग आपकी बातों को मानेंगे कैसे? लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दूर से लोग भले आपकी शायद बात मान सकते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है एक तार्किक इंसान तो आपकी बातों से शायद ही सहमत हो पाएगा। और रही बात मेरे सामने अगर कोई महान से महान इंसान भी आ जाए ना, तो भी मैं उनकी बातों को मान नहीं सकता, क्योंकि मैं मानने से ज्यादा जानने में भरोसा रखता हूँ। मैं किसी भी बात को तब तक नहीं मान सकता जब तक कि वो बात मेरे विचार, मेरे तर्क और मेरे सत्य की कसौटी पे खरा ना उतरे।